जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका और न्यू गोइंग ऑन सीरीज सवर विज्ञान। अब आपको सवरों का तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा सूर्य सवर होता है, कौन सा चंद्र सवर होता है, लेकिन इन सवरों के अंदर तत्व भी होते हैं। तत्वों के बिना सवरों की जानकारी अधूरी है। जब आपको पता चल गया है कि आपका कौन सा सवर चल रहा है, लेकिन जब आपको यह पता लग जाएगा कि आपका कौन सा सवर चल रहा है और उसमें कौन सा तत्व चल रहा है, तो फिर आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। सारे कार्य आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। कौन से तत्व में क्या कार्य करना चाहिए, कौन से सवर में क्या कार्य करना चाहिए, इसकी जानकारी भी मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में दूंगी। आपको बहुत ही आसानी से यह सब समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे, डेली आप करते रहोगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपको सवरों के तत्वों का ज्ञान ना हो। 2-3 महीने इसमें आपको लग जाएंगे। बड़े बड़े कार्य तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे और आसानी से सफलता प्राप्त कर लोगे। और आपको जो छोटी मोटी जो फिजिकल प्रॉब्लम है, सांसारिक जो परेशानियां है, वह सवरों को बदल कर आप इंस्टेंट रिलीफ भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको हर क्षेत्र में 100% सक्सेस चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सांसारिक हो, तत्वों की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आपने पूर्णिमा और अमावस्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का नाम तो सुना ही है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप जिस कैलेंडर में तिथियां लिखी होती है, उस कैलेंडर में भी आप देख सकते हो। तिथियों को समझना यहाँ आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि अब पूर्णिमा के दिन चल रहे हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो देखिए, शुक्ल पक्ष और 15 कृष्ण पक्ष में 15-15 दिन होता है। तो हमारा शुक्ल पक्ष चल रहा है और चंद्र सवर के शुभ दिन कौन कौन से होते हैं? सोमवार, बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार। आपको पता है हमारा जो स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे सब जानते हैं कि वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि। तो जब भी हम इन तत्वों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आगे का प्रोसेस है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हो तो चंद्र सवर में ही करिए। सूर्य सवर में इसका प्रयोग कम ही करना चाहिए। चंद्र सवर सब से शुभ होता है और चंद्र सवर में जो तत्व होता है वह सबसे शुभ कौन सा है? जल तत्व और पृथ्वी तत्व। अगर आपको इनको अच्छे से कमांड कर लिया है ना, तो आप यकीन रखिए आपको सफलता की चाबी मिल गई है। वैसे सवरों की पहचान करना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से पता लगा लोगे कि आपका कौन सा सवर चल रहा है। अब मानकर चलते हैं कि हमारा चंद्र सवर चल रहा है। हमें जानना है कि हमारा पृथ्वी तत्व एक्टिव है या नहीं। तो आपको अपनी सांसों की लंबाई को नापना है। हमें कुछ इस तरह अपनी सांसों की लंबाई को चेक करना है कि वह 16 उंगली पर जाए। यानी कि जब हम नाक पर अपनी उंगलियां लगाएंगे तो ऐसे 16 उंगल तक नीचे तक जब प्रेशर जाएगा तो आपका जल तत्व एक्टिव है। आप राइट नोस्ट्रिल को उंगली से बंद भी करके देख सकते हो, क्योंकि जब चंद्र सवर चला हुआ होता है तब हमें यह हवा अपने हाथ पर महसूस होती है। तो मतलब है हमारा जल तत्व अब चल रहा है। अगर महसूस ना हो तो थोड़ा ऊपर लाइए, 12 उंगल तक देखिए, पर यहाँ भी ऐसे ही नाक से सांस को छोड़िए। अगर आपको हवा महसूस हो रही है तो मतलब आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है। यानी कि 16 उंगल तक सांस आ रही है तो कौन सा तत्व एक्टिव होगा? जल तत्व। 12 उंगल तक सांस आ रही है तो पृथ्वी तत्व एक्टिव होगा। तो अब आप किसी भी शुभ काम के लिए निकल सकते हैं, कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अगर चंद्र सवर है, शुक्ल पक्ष है और वार भी शुभ है, यानी सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, इनमें से कोई भी वार है और जल तत्व, पृथ्वी तत्व आ रहे हैं, तो आप निश्चित हो जाइए, बेधड़क घर से अपने काम के लिए निकल जाइए। पैसे की कोई डील करने जा रहे हो, शेयर मार्केट में तो बेशक इन्वेस्ट कर ही लीजिए। जमीन का कोई मामला अटका हुआ है, काफ़ी टाइम से कोई कानूनी कार्रवाई के लिए जाना है तो आप चले जाइए। मतलब आपका काम 100% बनेगा। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि इन तत्वों का समय कितनी देर तक होता है? मतलब जैसे सवर 1.5 घंटे के आसपास चेंज होता है तो यह कितनी देर एक्टिवेट रहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी तत्व
50 पल जल तत्व 40 पल के लिए होता है। अगर आपको पल समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 20 मिनट के लिए पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होता है और 16 मिनट के लिए जल तत्व एक्टिवेट होता है। आप में से बहुत से बहन भाइयों को तत्व पकड़ में ना आए, आप कहें कि गुरुजी, आप कहोगे कि चंद्र सवर भी है, शुभ है, लेकिन तत्व की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे घर से निकलें अपने शुभ काम के लिए। तो बस इतना ध्यान देना है कि कितने बजे आपका चंद्र सवर चालू हुआ है। जब भी सवर बदलेंगे तो शुरू में आपका आकाश तत्व चलेगा, फिर अग्नि तत्व, वायु तत्व ही होंगे और फिर 20 मिनट तक पृथ्वी तत्व, 16 मिनट तक जल तत्व चलेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, इन तत्वों में कोई भी काम मत कीजिए। जैसे ही आपका नोस्ट्रल चेंज होता है, चंद्र सवर चलता है, तो कुछ टाइम आप एक बार रुक जाइए। सूर्य सवर एक्टिव होने पर हम कैसे अपने तत्वों का प्रयोग करें, तो ध्यान से सुनिए। जब आपका सूर्य सवर चल रहा है तो आपके तत्व क्रूर होंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि सूर्य सवर के दौरान सूर्य नाड़ी जब चल रही है तो कोई भी शुभ कार्य ना करिए, चंद्र सवर में करिए। जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो चंद्र सवर में जाइए। कोई प्रॉपर्टी का काम करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पैसे का लेन देन करने जा रहे हैं, घर की नींव रख रहे हैं और घर में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो चंद्र सवर में ही कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जितने भी शुभ काम हो और शांति वाले काम हैं वह आप चंद्र सवर में ही कीजिए। यानी कि जब नोस्ट्रल आपकी जो लेफ्ट वाली है वो चले तभी आप करिए, और तत्वों का ज्ञान तो आपको धीरे धीरे हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए समय निकालना है। रोज़ आप प्रैक्टिस करिए। जब आपका सवर चेंज हो रहा है तो सबसे पहले आकाश, वायु, अग्नि तत्व एक्टिव रहेंगे, उसके बाद पृथ्वी और जल तत्व एक्टिव रहेंगे। उसमें आप अपना काम करिए। आप 2-3 महीनों में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा तत्वों की पहचान करने में। एक ही दिन में तत्वों की पहचान नहीं होती, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। चंद्र पक्ष के हिसाब से अपने काम करिए, लेकिन आपका मन पवित्र होना चाहिए। आप किसी के अहित का सोचकर कोई भी काम करोगे तो आपको लाभ नहीं होगा। सबका आपको भला सोचना है, तभी आपको लाभ होगा। यह जो सवर विज्ञान है यह बहुत ही पवित्र है और आप इस पवित्र विद्या का इस्तेमाल पवित्र मन से करिए। आप अपने लिए करिए, अपनी भलाई करिए, समाज की भलाई करिए, परिवार की भलाई करिए। गलत कार्यों के लिए इसका यूज़ मत करिए, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। और सही कार्यों के लिए जब आप एक बार सवर विज्ञान का इस्तेमाल करने लगोगे तो देखना आपके कार्यों में कितनी बढ़ोतरी होती है। हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करिए, आपको तत्वों का ज्ञान अवश्य होगा। धन्यवाद।